Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss next policy जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस पॉलिसी के अंडर क्या क्या था, एजुकेशन से रिलेटेड क्या चेंजेस थे और क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी उस बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले ये बता दूं कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ये बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिसी थी एजुकेशन की, ठीक है जी। और ये राजीव गांधी के अंडर थी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चलो जी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968 कि जो इंदिरा गांधी थी, प्राइम मिनिस्टर थी हमारे इंडिया की, उन्होंने क्या बोला, सबसे पहली जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की 1968 में अनाउंस कर दी थी। सिर्फ अनाउंसमेंट की थी इंदिरा गांधी ने इन 1968 विच कॉल्ड फॉर अ रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग। दैट इज रेडिकल मतलब बच्चों की बात की गई है, उनके स्ट्रक्चर चेंजेस मतलब उनकी थिंकिंग को लेकर जो सारे चेंजेस हैं, उनकी पर्सनालिटी को लेकर जो डेवलपमेंट होनी है, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अनाउंस किया था। And equalize education opportunities in order to achieve national integration and greater cultural and economic development. और ये पॉलिसी तभी सक्सेसफुल थी बिकॉज इस पॉलिसी में चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी, चाहे हैंडीकैप्ड हो, हर तरह के बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी गई। कोई कास्ट एंड क्रीड को लेकर कोई मतलब भेदभाव नहीं था, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई। मिड डे मील्स इंट्रोड्यूस किए गए ताकि हर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिले। ये सब चीज़ें इस पॉलिसी के अंडर थी, जिस वजह से क्या थी, ये पॉलिसी सक्सेसफुल रही, ठीक है जी। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं जो एनपी 1986 के, मतलब मेन चीज़ें क्या थी जिसके आसपास ये सारी पॉलिसी घूमती है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला, इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन को लेकर इन्होंने बहुत चेंजेस किए और बहुत अच्छे भी थे। फिर नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन चेंज किया, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, सबको साथ लेकर चले, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा, एससी हो, एसटी हो, हैंडीकैप्स हो, कोई भी, मतलब एक तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन आप कह सकते हो जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की एनपीई में। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स तक एजुकेशन को लेकर गए। इन सबको हम ब्रीफ में हम आगे पढ़ेंगे। मेकिंग द सिस्टम वर्क, और इससे क्या होगा, सिस्टम हमारा सबसे ज़्यादा बेटर हो गया था। तो सबसे पहला सेलियंट फीचर्स ऑफ एनपी 1986, इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन, कि इसमें एजुकेशन का क्या इम्पॉर्टेंट रोल था। पहला, यहाँ पर ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे वो सोशल हो, चाहे मॉरल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, बच्चे की डेवलपमेंट होगी और वो भी ऑल राउंड। देन डेवलपिंग ऑफ द मैन पावर, कि एजुकेशन अच्छी दोगे तो मैन पावर खुद ब खुद डेवलप होगी। यूनिक इन्वेस्टमेंट, और उनके लिए एक तरह से ये एक इन्वेस्टमेंट थी जो हमारे आगे जाके हमारी कंट्री के काम आएगी, ठीक है जी। Now comes the next. There is a common educational structure. Education structure क्या था यहाँ पे, 10+2+3 followed all over the country. जैसे कि अब आप देख रहे हो NEP की बात आती है ना, NEP 2020 की बात आती है। जो अब एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर क्या है, 5+3+3+4। ये आपने देखा होगा। फाउंडेशनल पीरियड, प्रेपरेटरी पीरियड, अगर आपको नहीं ये सब चीज़ें पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा एनईपी 2020 में। बट उस टाइम 1986 की अगर बात की जाए, वहाँ पे थी 10+2+3। उसमें था क्या 10+2+3 में, कि जो पहला साल है बच्चे का प्री प्राइमरी में होगा, फिर क्लासेस 1 to 5th प्राइमरी, ग्रेड 6 to 8 और क्लासेस 6 to 8 मिडल, एंड 9 to 10 सेकेंडरी बोला जाएगा, और जो +1 है और +2 है उनको सीनियर सेकेंडरी, ठीक है जी। तो ये सिस्टम था उस टाइम। अब तो चलो एनईपी 2020 आ गया, बट उससे पहले ये था एनईपी 1986 में। उसके बाद सेलियंट फीचर्स, ये भी फीचर्स ही हैं आगे। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी,
ठीक है। इक्वालिटी की बात की गई है इसमें कि चाहे कोई भी हो, वुमेन्स तक को इंक्लूड किया गया, उनको अच्छी एजुकेशन दी गई, क्योंकि वुमेन को भी, जैसे कि हमारी बाकी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई इससे पहले, हमने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी पढ़ा, उसमें क्या था, वुमेन्स का इतना कुछ रोल नहीं था, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे बोला था कि अगर अलग स्कूल्स भी बनाने पड़े गर्ल्स के लिए वो भी बना दो, बट इन एक्चुअल यहाँ पर इक्वालिटी रखी गई, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, ठीक है जी, सबको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, चाहे वुमेन्स हो, चाहे SC और STs हो, फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन एंड माइनॉरिटीज एंड फॉर द हैंडीकैप, सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सबको साथ लेकर चला जाएगा, सबको साथ लेकर चले। इस वजह से ही ये जो पॉलिसी है जो बहुत अच्छी थी और सक्सेसफुल रही। नेक्स्ट, दिस पॉलिसी स्पेशली फॉर द इंडियन वुमेन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, ये जो पॉलिसी थी मोस्टली मतलब ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे कर रही थी, वुमेन एजुकेशन की तरफ, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पा रहे थे वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। टू अचीव दीज द पॉलिसी कॉल्ड फॉर एक्सपैंडिंग स्कॉलरशिप, और इसकी वजह से ये पॉलिसी क्या है, स्कॉलरशिप्स लेके आई, ठीक है। अडल्ट एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, रिक्रूटिंग मोर टीचर्स फ्रॉम द SCs, कि जो SC थे, शेड्यूल कास्ट के थे, उनमें से टीचर्स को इलेक्ट किया गया कि आप टीचर बनो, उनको क्यों पीछे छोड़ा जाए, ठीक है। इंसेंटिव फॉर द पुअर फैमिली टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल रेगुलरली, और जो पुअर क्लासेस थे, मतलब जो पुअर क्या है, पुअर फैमिलीज से आते थे, तो उनको क्या किया गया, इंसेंटिव्स दिए गए, कहीं ना कहीं उनको मनी देकर हेल्प किया गया कि आप अपने बच्चों को भेजो, हम उनको पढ़ाएंगे, और उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर देने के लिए ही मिड डे मील चलाई गई थी, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड सर्विसेज, जैसे हॉस्टल्स में रहते हैं, कहीं को स्कॉलरशिप दी जाती है कि आप वहाँ पे रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रखा जाता है, उनकी पढ़ाई का खर्चा देखा जाता है, तो ये सब इस पॉलिसी के अंडर था, तो ये भी एक प्लस पॉइंट था जिस वजह से ये पॉलिसी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। नेक्स्ट कम्स एजुकेशन फॉर ऑल, द करंट स्कीम, और इसके अंडर जो करंट स्कीम चलाई गई वो कौन सी थी, SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सबको साथ लेकर चलना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, और ये बहुत बड़ा एजुकेशन इनिशिएटिव था इस वर्ल्ड में, सर्व शिक्षा अभियान इसी के अंडर चलाया गया था। नेक्स्ट, the government is committed to providing education through mainstream schools for children with disabilities, कि जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, जो हैंडीकैप बच्चे थे उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, और जितना भी वो खर्चा होता था, जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आई, जितना भी खर्चा होता था वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर वो खर्चा उठाते थे, ठीक है। बच्चे से कोई खर्चा नहीं लिया जाता था, उनको फ्री स्टेशनरी, फ्री खाना, सब कुछ फ्री था। The need of inclusive education arises precisely because it is now well understood, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि अब उनको समझ आ गया था कि जो बच्चे हैं डिसेबिलिटीज़ वाले, ठीक है, जो चल फिर नहीं सकते, कहीं देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है, उनको क्या है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, और इस चीज़ को एक ज़रूरी हिस्सा बनाना चाहिए इंस्टीट्यूशन का, उनको भी एजुकेशन देनी चाहिए। नाउ कम्स अनदर सेलियंट फीचर्स, क्या थे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स, कि एजुकेशन को डिफरेंट लेवल्स पर रीऑर्गेनाइज किया गया। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, वोकेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में, ठीक है जी। उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने ज़्यादा एम्फोसिस किस चीज़ पे ले किया, टू मतलब फोकस किस चीज़ पे था, टू प्राइमरी एजुकेशन सेटअप, एज ऑफ 14 ईयर्स की जो प्राइमरी एजुकेशन थी अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स थी। देन एजुकेशन हैज़ बीन मेड फ्री फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 16 ईयर्स ऑफ एज, की एजुकेशन 6 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे के लिए फ्री थी। प्राइवेट स्कूल थे जो वो कम से कम 25% जो है एडमिट करेंगे बच्चे को विदाउट एनी फीस। प्राइवेट स्कूल शुड एडमिट at least 25% of the children in the school without any
फीस कि 25% जो कोटा होता है ना, जैसे रख देते हैं SC STs के लिए, उन बच्चों को 25% जो सीट्स है वो अलग से रखी जाएंगी और उनको फ्री में एडमिशन दी जाएगी और उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। और इसके अंडर ही मिड डे मील स्कीम चलाई गई। मिड डे मील थी जो बहुत पॉपुलर स्कीम थी, जो फर्स्ट टाइम चली थी 1986 में NEP के अंडर, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ प्रोविजन ऑफ लंच फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्कूल चिल्ड्रन ऑन ऑल द वर्किंग डेज विद एन ऑब्जेक्टिव टू। पहला उन्होंने क्या बोला कि ये एक तरह से लंच था सभी बच्चों के लिए जो स्कूल्स जाते थे विद ऑब्जेक्टिव। उनके मेन उद्देश्य क्या थे ये खाना देने के लिए? फॉर इंक्रीजिंग द स्कूल इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, इम्प्रूव द सोशलाइजेशन बिलोंगिंग टू ऑल द कास्ट एंड एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करें। क्योंकि देखो गरीब बच्चे होते थे, उनको ऐसा होता है कि चलो एक टाइम का खाना मिल जाता है, उस वजह से भी थोड़ा पढ़ने के लिए वो हो जाते हैं प्रेरित, ठीक है। उससे सोशलाइजेशन तो बढ़ती है, सभी बच्चे इकट्ठे बैठ के खाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनमें सोशलाइजेशन क्वालिटीज़ आती हैं और जो बच्चे हैं उनको माल न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है, ठीक है जी। मतलब प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन मिलता है जिनको खाना भी नहीं मिलता। कई बार क्या होता है, जो गरीब फैमिलीज होती हैं वो क्या है, दिन में ज़रूरी नहीं है कि 3 बार ही खाना खाते हैं, उनके पास कई बार खाना भी नहीं होता खाने को। बट जो मिड डे मील स्कीम थी ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कि उन बच्चों को भी न्यूट्रिशन मिले, वो अच्छे से पढ़ें जिनके घर पे खाना कई बार नहीं बनता, ठीक है। न्यूट्रिशन का ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में क्या हेल्प की थी NEP ने? तो NPE में 1986 में उन्होंने क्या किया, एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोवाइड की बच्चों में, साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस की एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल एलिमेंट्स जैसे योगा हो गया, ठीक है जी। मतलब साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया, टेक्नोलॉजी को लेकर उनको थोड़ी बहुत क्या है नॉलेज देनी स्टार्ट की बच्चों को, और योगा वगैरह भी इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द फिजिकल एक्टिविटीज़, ताकि बच्चों को पता लगे कि योगा की भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है। सो इन द एंड जो NEP है सबसे बेस्ट पॉलिसी सी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। मोस्टली कहाँ पर डेवलपमेंट हुई? रिमोट एरियाज़ में, स्पेशली फॉर द SC STs, हैंडीकैप, बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ एंड द वुमेंस के लिए स्पेशली। इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड दे गॉट सक्सेस ऑन द लार्ज एक्सटेंट। कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने ये इंट्रोड्यूस की थी हमारे नेशन के लिए और ये बहुत बड़ा एक सक्सेस रहा। People came closer to help the education and now just because of this policy Indian education system is the third largest system among all nation। और जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो आज के 3rd नंबर पे आता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स लेके आई सभी बच्चों के लिए। हर एक को अपॉर्चुनिटी दी गई, स्पेशली वुमेंस को, हैंडीकैप्स को, SCs को, STs को और माइनॉरिटीज़ को। आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.